सुप्रभात। क्लास 12th है। बात सीधी थी पर इस शीर्षक का आज हम लोग तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अर्थात किसको? उसी क्लिष्ट शब्द को। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब देखिए, एक कील के माध्यम से शब्द के क्लिष्ट होने का उस पद्यांश में या उस रचना में किस तरह कवि बताते हैं। कवि बताते हैं कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनने से वह बात को वहीं पर छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बात को जितना ही सुधारने की कोशिश करता है, जितना ही तोड़ता मरोड़ता है, उतनी ही वो क्लिष्ट होती जाती है और अंत में वह हार करके एक कील की तरह उसे वहीं छोड़ देता है, अर्थात ठोक देता है। और वो शब्द जो है ऊपर से तो ठीक ठाक दिखता है, लेकिन न तो उसका सही अर्थ है और न ही वो सही जगह पर है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी कि कवि जो है बहुत प्रयास करने के बाद भी कथ्य और भाषा दोनों में सामंजस्य न बैठा पाने के कारण उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। उसी जगह पे उस शब्द को उसी स्थिति में छोड़ देते हैं और ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत, यानी कि उस शब्द को उसी जगह पर छोड़ देने का परिणाम यह होता है कि न तो वह ठीक ठाक दिखाई ही देती है और न ही उसमें कोई दम है, यानी कि कोई ताकत है, कोई मजबूती है। अर्थात उसमें भावों की अभिव्यक्ति का अभाव है। जो भाव, कविता जो होते हैं, एक भाव व्यक्त होता है तो उसमें भाव व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। और अंत में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा हमसे शरारत करके और चिढ़ाता रहता है, उसी प्रकार कविता में या बात में कथ्य और भाषा का सामंजस्य न होने पर मुझसे भाषा पूछती है कि तुमने कभी भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा। अर्थात अब अंत में कवि की भाषा और कथ्य में सामंजस्य न बनाने के कारण असमर्थता को बताते हुए कहा जाता है कि क्या आपने कभी तथ्य और भाषा का सही ढंग से प्रयोग करना नहीं सीखा? अगर ऐसा करना आ जाता तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती और वह अपने आप सहूलियत के साथ सही जगह पर एडजस्ट हो जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने से पहले या किसी भी कार्य को करने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि उसमें त्रुटि होने के बाद उसमें सुधार करने पर भी उस तरह नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद भी सही ढंग से वो बन नहीं पाता है। एक धागे के माध्यम से समझिए,
कि जैसे एक लंबा धागा है और यदि वह टूट जाता है तो उसको तो जोड़ा जाता है, जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि एक गांठ बन जाती है। जैसे कपड़े को जब दो टुकड़ों में फाड़ते हैं और सिलाई की जाती है मशीन द्वारा या हाथ द्वारा, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि यहाँ इसमें सिलाई की गई है। उसी तरह कवि के शब्द की भी बात है। तो इस तरह से शब्द का प्रयोग करते समय, किसी से बातचीत करते समय इन सब चीज़ों का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो। जैसे एग्ज़ाम में ही है तो आप लोग जब प्रश्नों को हल करते हैं तो उस समय आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे प्रश्न पत्र को आप पढ़ते नहीं हैं ढंग से और उसी में एक आध प्रश्न छोड़ के चले आते हैं, तो इस तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है कि कोई भी काम करने से पहले सोच समझ करके और त्रुटिहीन उसको ढंग से करना चाहिए। धन्यवाद।